चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोग यहाँ पे थे ना, पिछले वीडियो में यहाँ पे थे, यहाँ तक हो पाया था, इसके आगे नहीं हुआ था। तो आज यहीं से शुरू करते हैं, ठीक ना। चलिए देखा जाए। तो क्वेश्चन था कि अ लेबरर वर्क्स 60 आवर पर वीक and earn 2400 if hourly rate increase 40% and duration drop by 16.2/3। कहने का मतलब कि एक मजदूर है जो 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपये कमाता है, ठीक है। अगर प्रति घंटे आय उसकी जो आमदनी है वो 40% बढ़ा दी जाए और काम का समय उल्टा घटा दिया जाए तो क्या होगा। पहले तो इन परसेंटेज को समझते हैं, ठीक ना। कि जो इनकम है, इनकम क्या हो रहा है, 40% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और टाइम जो है 16.2/3% से डिक्रीज हो रहा है। चलिए, तो पहले तो हम बोले थे कि परसेंटेज को रेशियो में लाना है। कैसे आएगा, ये 100 नीचे जाएगा, 100 को काट देगा, यानी 2/5 आएगा। इसका कर देते हैं फिर से हम आपके लिए बार बार। ये आपस में कटा, 2/5 है, ठीक है। ये 16 × 28 28 2 50 50 दूनी 100, 1/6 आएगा, ठीक है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकम जो है वो क्या हो गया, ये जो है ये क्या हो गया, 40% से बढ़ रहा है। तो 40% से बढ़ रहा है यानी 2/5। तो बोले थे कि ये जो 5 होता है वो बेसिक होता है, बेस होता है, ओरिजिनल होता है। ये नीचे वाला जो होता है ये ओरिजिनल होता है, ये जो होता है ये ओरिजिनल होता है। और ये जो होता है ये चेंज को दिखाता है हमेशा, कि जो भी चेंज होगा 5 के ऊपर यही चेंज होगा। हम सबसे न्यूनतम इकाई पर लाएँ उसको जानबूझकर, ताकि सोल्व करना आसान हो। तो रेशियो किसी भी चीज़ का न्यूनतम इकाई होता है, बताए थे आपको। जैसे 3500 और 5000, इस पर कोई कैलकुलेशन करना होगा टफ होगा, लेकिन हम इसको काट कर इसको रेशियो में ला देंगे, इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे। तो 5 7 35 15 50 7 और 10 इनका रेशियो है, अनुपात है इनका। यानी जो भी होगा तो इसी अनुपात में ये नंबर होगा। अब अगर हम इनके बीच का अगर गैप देखेंगे 3 है, आप कह दिया कि इनके बीच का यहाँ डिफरेंस कितना था, 1500 है, 1500 है ना। तो ये 3, लेकिन मेरे हिसाब से 3 है, क्योंकि हम इसका रेशियो निकाले थे ना। तो 3 का वैल्यू कितना है, 1500 के बराबर है। यानी कितना गुना है, 50 गुना 500 गुना, सॉरी 500 गुना है। तो अब हमको ये वाला आप बोलेगा कि नंबर्स निकालो तो 500 से इसको गुना करेंगे तो 5 7 35, अब 500 से इसको गुना करेंगे तो 5000। देखिए तो ऊपर वाला नंबर आ गया। तो इसलिए हम इसका रेशियो पे चलते हैं किसी चीज़ का। 7 और 10 रेशियो लेके चले थे, रेशियो पे सब काम किए थे, ठीक ना। देख रहे हैं कि रेशियो पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी होता है, इसलिए हम सबसे न्यूनतम इकाई पे जाते हैं कि रेशियो पे आता है। तो इसलिए 40% को हम 2/5 में लाए। तो यहाँ से देखिएगा आप लोग कि 2/5 में लाए और कह रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा था टाइम, ठीक ना। तो 5 रहा होगा उसका इनकम, जो उसकी मजदूरी थी, सॉरी मजदूरी, तो कितनी हो गई होगी, उसमें 2 ऐड हुआ होगा। ऊपर वाला ही ऐड होता है या घटता तो 5 में से 2 घटता 3 हो जाता, ठीक है। अब बोल रहा है कि टाइम जो है ना उसको घटा दिया गया है, यानी टाइम पहले 6 घंटे काम करता था वो, तो अब कितना करेगा, 1 इसमें से घटाइए तो 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये उसकी मजदूरी हो गई, ये उसका समय हो गया। तो उसका टोटल इनकम आप कैसे निकालेंगे, जितना मजदूरी है पर वीक का, उसको समय से गुना कर देंगे कि इतना रुपया मजदूरी है। मान लीजिए 1 घंटा में 5 रुपया कमाता है, 6 घंटा काम करता है, तो 6 × 30 रुपया। तो इसी तरह एकदम एग्जैक्टली यही काम यहाँ कर रहे हैं कि 6 × 30। आइए, अब नया वाला कितना है, 35। ये नया वाला है, आपको पता है, क्योंकि बढ़ने के बाद तो बोल रहा है। अब यही तो पूछ रहा था। तो आय में परसेंटेज बदलाव बताइए कि आय जो है ना, उसका जो इनकम है उसमें कितना बदलाव हुआ, ये बताइए। देखिए तो कितना का बदलाव हुआ, आप देखिए तो 5 का बदलाव हुआ है ना। तो 5 का बदलाव हुआ है, तो परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए तो शुरू में कितना था, 30। ओरिजिनल वाला तो ये है ना, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं ओल्ड एंड न्यू, ठीक है। तो 30 है तो 30 नीचे लिखेंगे। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 करेंगे, ठीक है। 6 टाइम में कट गया, ठीक है। अब इसका ये क्या निकलेगा, 100/6
16.2/3 आएगा परसेंटेज आंसर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16.2/3 आएगा। ये क्या है, पहला नंबर का ऑप्शन है आपका इंक्रीज। ये क्वेश्चन हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, लेकिन हम सोचे यहीं से शुरू करते हैं, जहाँ अंत हुआ तो वहाँ से शुरुआत करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुना कर देता है, ठीक ना। जैसे अ मैन मल्टीप्लाइज अ नंबर बाई 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/4, फाइंड द परसेंटेज एरर। तो मैंने आप ही को बोला गया कि एक नंबर को 3/5 से गुना करो, लेकिन आपसे गलती हो गई, आप 7/4 से गुना कर दिए। तो जो गलती हुआ ना उसका परसेंटेज बताइए, तो कितना गलती हुआ। मैंने लाना था हमको 5, आ गया 7, तो कह रहा है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस कितना है, क्या एरर परसेंटेज क्या है, मैंने गलती की परसेंटेज बताइए। तो यानी 2 का परसेंटेज है, 2 गलती, 2 ज़्यादा आ गया है, ठीक है। कितना के ऊपर, 5 के ऊपर, गुने 100 करेंगे, परसेंटेज निकाल देंगे। यानी 40% मेरा रिजल्ट जो है गलत आया है, वो भी ज़्यादा आया है, कम नहीं, 5 से 7 आ गया है, ठीक है। तो इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा ना कि जैसे 3/5 से गुना करना था, कर कितना से दिया, 7/4 से। तो आप इन दोनों को पकड़िएगा नीचे वाला से, ये 5 है, ठीक ना। रुक जाइए, मेरा लिखने का स्टाइल, ठीक है। ये 5 है, ये 4 है। कुछ ऐसा नंबर लीजिए दोनों से कटे, तो ऐसा नंबर लसा ही होता है, एलसीएम होता है। तो 5/4 का क्या आएगा, आपको पता है एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। 20 को मान लीजिए। चलिए, अब इसी जो संख्या आएगा ना, जो कॉमन इन दोनों का, इसी को मान लीजिए वो संख्या है। लेट कि नंबर यही है, ठीक ना। ये सब लिखना नहीं है एग्जाम में, कंपटीशन में सब लिखना नहीं, हम समझा रहे हैं आपको। 20 मान लिए, ठीक है। इस 20 में ही तो उसको गुना करना था ना 3/5 से। तो मान लेते हैं कि वो सही गुना किया। मान लीजिए कि 20 में, अगर 20 को 3/5 से गुना करता तो कितना आता है उसका, 5 4 जा चलती है 12। ओरिजिनल नंबर तो उसको ये आना चाहिए था, ठीक। लेकिन आया क्या, वो 20 में कितना से गुना कर दिया, 3/5 के बजाय 7/4 से गुना कर दिया। यानी आया कितना उसका, 35। तो आना था 12, आ गया 35। तो हम क्यों इमेजिन करके चल रहे हैं, क्योंकि हमसे वो नंबर पूछा ही नहीं है, हमसे परसेंटेज पूछा है। परसेंटेज पूछा है तो हम रेशियो पे चल सकते हैं ना, एग्जैक्ट नंबर थोड़ी हमसे पूछा है। तो परसेंटेज देखिए तो कितना अगर ज़्यादा आ गया, 35 आ गया ना उसका। तो देखिए तो कितना ज़्यादा है, इन दोनों में गैप कितना है, 3। तो यानी 23 ज़्यादा आ गया। लेकिन 23 नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। कितने के ऊपर, 12 के ऊपर। तो इसका परसेंटेज निकालिए। तो परसेंटेज निकालेंगे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। पिछले बेसिक क्लास में हम आपको बताए थे कि परसेंटेज जब बड़े नंबर का निकालना तो कैसे निकालेंगे। 23 को 24 - 1 लिख सकते हैं, निकालने में ईजी होगा। तो ये 12 दूनी 24 आएगा, ठीक है। ये 12 दूनी 24, यहाँ 2 आएगा, माइनस का 1/12 आएगा, ठीक है। 1/12 आपको पता होगा किसका होता है, इसका होता है, आपको पता है, ठीक है। और ये 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 200% को, ठीक ना। क्योंकि 1 यूनिट 100 पूरे 1/1 गुने 100 क्या होगा, 100% होता है ना। तो 2 क्या है, 2 और ये 1/12 क्या आएगा, 8/1/3, ठीक है। ये 8 इसमें से घट जाएगा तो कितना होगा, 191 के आसपास आएगा। क्या ऊपर में आंसर आ गया। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 191.2/3% आंसर। चलिए ये इस क्वेश्चन पे आते हैं। पिछला क्वेश्चन तो आप, हाँ पिछला क्वेश्चन ये था, समझ गए थे। चलिए, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से, सेम क्वेश्चन है, ठीक ना। तो बोले थे इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, दोनों को गुना कर दीजिए, सीधे घटाइए ना। 15 को मान लीजिए वो नंबर रहा होगा, मैंने बोला ना एक संख्या इसी को मान लीजिए, ठीक ना। तो इसी में अब 15 में अगर वो 5/3 से उसको गुना करना था, नहीं किया, लेकिन हम करते हैं, ठीक ना। यानी 25 लाना था उसको, लेकिन 15 में क्या कर दिया वो, एक्चुअली में ये करना था ना। और लेकिन रॉन्ग वाला ये है, गलत वाला ये है। 15 में कितना से कर दिया वो, 3/5 से कर दिया। चलिए ठीक है, 15 यानी कितना आ गया, 9। कहाँ 25 कहाँ 9,
ठीक ना। डिफरेंस कितने का है? 16 9 25 होता है, 16 का है। ये 16 का डिफरेंस किसके ऊपर आया है? तो कह रहा है परसेंटेज में बताइए। तो 16 जो गलती किया कितने के ऊपर किया? 25। एक्चुअली में 25 लाना था उसको, एक्चुअल जो होता है नीचे होता है गुने 100। 25 चौको 100 और 16 चौको 64% के आसपास एरर है उसका। ठीक है, कहाँ है ऑप्शन में? देखिए तो यहाँ है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन को देखिए। एक छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर देता है। फिर बोलते हैं इनको पकड़िए, इस दोनों को पकड़िए। जैसे 4/3 और 3/4 यही है ना। तो इन दोनों नीचे वाले को हर को पकड़ते हैं, ठीक ना। डिनोमिनेटर को पकड़ेंगे, हर को, और उसका एलसीएम निकाल देंगे इन दोनों का। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 3 और 4 का 12 आएगा। या ऐसा कुछ नंबर लीजिए ना कि जो दोनों से कट जाए, 3 से भी। हाँ, ऐसा क्यों करते हैं ये बता देते हैं। क्योंकि देखिए इस IC को जानबूझ कर नंबर मानते हैं कि इसको नंबर मान लीजिए कि रेट नंबर 12 है, ठीक ना। तो 12 को हमको गुना करना है 4/3 से, लेकिन वो किया नहीं, लेकिन हम कर रहे हैं। 3 चौको 12, 4 चौको 16, ठीक है। फिर लेकिन वो कर दिया कितना? 12 को वो गुना कितना से कर दिया? 3/4 से कर दिया, ठीक ना। तो उसका गलत आना था, आ गया गलत, ठीक है। अभी दोनों क्वेश्चन सेम है क्या? एक पिछला क्वेश्चन 5/3 और 3/5 नहीं, अलग है, ठीक है। तो दोनों ये 9 आ गया, लाना था कितना? 16, आ गया कितना? 9। हाँ, आप बोलिएगा कि 3 और 4 जो है इसका हर जो है उसको क्यों एलसीएम लिए? इसलिए लिए ना कि जब 12 को हम 4/3 से गुना करें, 3 इसको काट पाए और 4 इसको काट पाए, तो इसलिए 3 और 4 से हमको उसको काटना था। तो ऐसा किया, 3 और 4 का एलसीएम जानबूझ के ले लिए। लो भाई कि 3 और 4 का एलसीएम, आपको पता है जब एलसीएम जो होता है वो जिसका एलसीएम होता है उससे तो कटेगा ना। 3 और 4 का एलसीएम 12 है, तो क्या 3 और 4 से नहीं कटेगा? कटेगा ही ना। तो इसीलिए जानबूझ के लिए थे, ठीक। अब देखिए तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 7 का है। 7 कम है, मैंने आना चाहिए था उसका 16, लेकिन आया कितना? 9। तो 7 उसको कम आया, कितने के ऊपर आया? जो ओरिजिनल होता है नीचे दिखाता है, गुने 100। परसेंटेज निकाल दीजिए। तो फिर ये 8 बार में कटेगा, और ये 50, फिर ये 25, ये फिर 4 आ गया। 25 छक 125 175 बटा में 4, 4 चौको 16 और 1 बचेगा, तो 4 12 और फिर 12 4 को 16, 1 4 12 और 3/4 43.3/4 आंसर। हाँ, यहाँ पर है आंसर, ठीक ना। ठीक है, चलिए समझ गए ना आप लोग। ऐसा क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना कि स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर बाई 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3, मैंने एक बच्चे को 3/4 से गुना करना था किसी संख्या में, कोई भी संख्या रही होगी, मान लीजिए वो संख्या x रही। ऐसे भी बनाते होंगे आप लोग, आज तक तो ऐसे ही बनाने सीखे थे ना, कि कोई नंबर को x मानते थे, कहते थे उसको 3/4 से गुना करना था, लेकिन कर दिया कितना से? 4/3 से। तो x कोई नंबर रहा होगा, उसको 3/4 से गुना करना था, ठीक ना। तो उसको कर दिया 4/3 से, लेकिन वो कर दिया x 4/3 से। तो बोल रहा है कि डिफरेंस बताइए कितना है, वो नंबर में डिफरेंस कितने का आया। तो इन दोनों को आपस में घटाएंगे और जो बदलाव आएगा उसको देखेंगे हम, ठीक ना। कि x 3/4 कर दिया और करना था उसको x करना था x 4/3, लेकिन कर दिया x 3/4। इन दोनों को डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि x है और कुछ दिया नहीं है तो बनाना मुश्किल था, इसलिए हम रेशियो में लाए उसको जानबूझकर, ठीक ना। रेशियो में लाए तो 4/3 है, 3/4 से गुना कर दिया, उठा। तो नीचे वाला को पकड़िए और उसको एलसीएम लीजिए 12। उस 12 को जो भी एलसीएम आएगा उसको ओरिजिनल नंबर मान लीजिए और एक राइट निकालिए। ये राइट है, ये एक रॉन्ग निकालिए। ये रॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से कि गलत क्या किया, 12 को 3/4 से गुना किया। आप भी कीजिए सेम काम, देखिए आपका 9 आया, लेकिन आप जब राइट निकालते हैं 12 को 4/3 से ही गुना करते हैं इसके हिसाब से ही, तो 16 आता। दोनों का डिफरेंस देखिए कि 7 का डिफरेंस है। तो कह रहा है यही तो पूछ रहा है, गलती बताइए, लेकिन गलती परसेंटेज बताइए। परसेंटेज में 7 गलती हुआ है, कितने के ऊपर हुआ है? 16 के ऊपर। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा नीचे में ओरिजिनल को रखते हैं, 16 और गुने 100। जब सॉल्व कीजिएगा तो 43.3/4 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा।
कि अगर इनकम टैक्स में 19% बढ़ जाए तो कुल इनकम 6% से घट जाता है। माने इनकम टैक्स अगर 19% बढ़ता है तो कुल इनकम कितना 6% घटता है। तो बताएं आपको कि ऐसा हो सकता है कि 19% और 6% बराबर, अरे अलग अलग अमाउंट का तो बराबर हो सकता है ना, बढ़िया 19% 6% आपस में कैसे बराबर होंगे? तो वो किसी न किसी नंबर का बोल रहा है ना। जैसे आपको अभी छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाए थे कि 1000 का 20% बराबर होगा किसके, 2000 का 10% के। तो यहाँ परसेंटेज डिफरेंट है लेकिन बराबर है, क्यों? देखिए सोल्व करके देख लीजिए। दो सौ आया। अब इधर देखिए, इसको सोल्व कीजिए। दो सौ आया। यही चीज हम समझा रहे हैं कि परसेंटेज अगर अलग अलग परसेंटेज आपस में बराबर है, डेट मीन्स कि इन दोनों नंबर का कुछ रिलेशन होगा, ठीक ना, कि 20% 10%। तो यहाँ पर देखिए, उसको समझ गए, हटाइए। चलिए यहाँ देखिए कि टैक्स जो है उसका 19% को ऐसा लिख सकते हैं, लिख दीजिए। कुल इनकम यानी नेट इनकम का 6% आपस में बराबर है, तभी तो टैक्स 19% बढ़ रहा है और इनकम 6% से घट रहा है। यानी मान लीजिए टैक्स मेरा इनकम जब 1 लाख रहा होगा तो टैक्स बोलेगा कि टैक्स अगर मान लीजिए 1000 रुपया बढ़ गया तो मैं हमको अब 99,000 रुपया ही मिलेगा, ठीक है। यानी 1000 टैक्स बढ़ेगा तो इनकम भी उसी सेम अमाउंट में घटेगा ना, अलग अमाउंट में तो घटेगा नहीं। हाँ यहाँ भले परसेंटेज में है, तो चूंकि परसेंटेज वो एक इनकम का परसेंटेज है तो एक टैक्स का परसेंटेज है ना, इसीलिए। चलिए टैक्स का 19% और इनकम टैक्स का 6% आपस में बराबर है, तो यहाँ से टैक्स और नेट इनकम का ये निकाल लेते हैं। टैक्स और नेट इनकम का क्या रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? ये तो गया, ठीक है। टैक्स को यहीं रख दीजिए, नेट इनकम को यहाँ लाइए, ठीक ना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, काम बन जाता है कि नहीं। एक्स बटा में वाई निकालते तो क्यों माना मानी क्यों करें, उतना टाइम क्यों बर्बाद करें। टैक्स बटा नेट इनकम 6 यहाँ पे रखते हैं, ये 6 जो यहाँ बच जाएगा, ये 19 इधर चला जाएगा। चलिए एक चीज आपको पता चल गया, यहाँ से क्या पता चल गया कि टैक्स नेट इनकम और इनकम, टैक्स कितना है 6 रुपया, नेट इनकम कितना है 19 रुपया, यानी इनकम कितना रहा होगा 25 रुपया। ये कैसे बोलिए कैसे? जैसे टैक्स 6 रुपया है और नेट इनकम 19 रुपया है, तो इनकम कितना रहा होगा 19, क्योंकि इनकम में ही ना टैक्स घटा के ये नेट इनकम आया हो। नेट इनकम वो होता है इन हैंड सैलरी, ठीक ना। नेट मतलब कि जो घटाने के बाद आया हो। इनकम उसका 25 रुपया रहा होगा, तो उसी में से 6 रुपया टैक्स कटा होगा, तो 25 में से 6 घटाइएगा तो देखिए 19 आ जाएगा। ये हो गया। अब यही चीज पूछ रहा है कि इनकम टैक्स की दर बताइए, इनकम टैक्स का रेट क्या है। तो 6 रुपया उसको इनकम टैक्स देना पड़ रहा है ना, 6 रुपया इनकम टैक्स दे रहा है, कितने के ऊपर 19 रुपया के ऊपर, नहीं 25 रुपया। 19 रुपया तो टैक्स काटने के बाद आया ना, तो नेट इनकम है, इनकम के ऊपर ना 25 रुपया के ऊपर। मैंने 25 रुपया उसका पूरा, यहाँ पे बोले थे नीचे में हमेशा ओरिजिनल होता है, मैंने मूल वैल्यू, ठीक ना। तो मूल इनकम कितना था 25, अब कह रहा है परसेंटेज निकाल दीजिए, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। तो काटिए, तो 25 चक 100, 6 चौक 24% आंसर, ठीक है। समझ गए? चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखिएगा कि अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो सोल्ड इनकम 3% कम हो जाती है। तो अब नहीं समझाएंगे वो वाला तरीका से, आप डायरेक्ट समझिए कि इनकम टैक्स कितना है, छोड़िए ना, टैक्स लिखिए ना, उतना लंबा चौड़ा लिखे। टैक्स 17% जरूर बराबर होगा नेट इनकम के 3% के। टैक्स 17% नेट इनकम के 3% के बराबर होगा, ठीक ना। तभी तो दोनों बराबर है, क्योंकि टैक्स 17% बढ़ रहा है, ये मैंने ये 17% से बढ़ रहा है, तो मेरा इनकम 3% से घट रहा है, यानी आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये परसेंटेज को उड़ा सकते हैं, ठीक ना, डायरेक्ट, क्योंकि ऐसे भी तो 17 बटा में 100 लिखेंगे, इसको 3 बटा में 100 लिखेंगे, 100 नीचे नीचे कट जाएगा, ठीक ना। समझ रहे हैं ना आप? जैसे देखिए जैसे 3%,
और 4%। अगर आपस में से बराबर में दिया हुआ है तो परसेंटेज परसेंटेज को काट सकते हैं। कैसे? देखिए 3 बटा में परसेंटेज तोड़ेंगे तो क्या आएगा, हटाएंगे तो क्या आएगा, 100 नीचे आएगा, और 4 बटा में 100 आएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये 100 कट गया 3 बराबर। चलो लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं ना। हाँ ठीक है, तो यही काम किया, टैक्स का 17% परसेंटेज यानी 17 टैक्स। आप क्या करते हैं, टैक्स को यहीं रख देते हैं और नेट इनकम को यहाँ ले आते हैं। ऐसा क्यों किए? टैक्स और नेट इनकम का रिलेशन पता करने के लिए। यहाँ तो इधर क्या है, इधर तो नेट इनकम यहाँ गया, यहाँ क्या बचा, 3 बचा। इधर से 17 यहाँ जाएगा, 17 आ गया, यानी टैक्स और नेट इनकम का एक रेशियो पता चल गया। अब शुरू में ऐसे भी कर सकते हैं, टैक्स को मान लो x, नेट इनकम को मान लो y, ठीक ना, तो ये x बटा में y आता है, तो मानने से कुछ नहीं होता है ना। डायरेक्ट टैक्स और इनकम लिखिए ना, और एग्जाम में तो और शॉर्ट लिखिएगा, टी लिख दीजिएगा टैक्स के लिए, एन लिख दीजिएगा नेट इनकम के लिए। ठीक है, अब देखिए रिलेशन क्या पता चल गया, टैक्स, नेट इनकम और इनकम। ठीक है, टैक्स कितना है, 3 रुपया, नेट इनकम कितना है, 17 रुपया, यानी उसका एक्चुअल इनकम कितना रहा होगा, ये 17 रुपया तो काटने के बाद आया है ना। कितना काटने के बाद, 3 रुपया टैक्स काटे हैं तब आया है, यानी 17 + 3 20 रुपया उसका इनकम रहा होगा। समझ रहे हैं, तो उसका इनकम 20 रुपया रहा होगा, उस पर 3 रुपया टैक्स कटा होगा, तो 17 रुपया उसको बचा होगा। नेट इनकम मतलब घटा कर, ठीक ना। चलिए अब पूछ रहा है फाइंड द टैक्स रेट, ठीक ना, टैक्स दर ज्ञात करो, ठीक ना, तो ज्ञात करो टैक्स दर, ठीक ना। तो 3 रुपया उसको टैक्स देना पड़ रहा है, क्या होगा, टैक्स दर कैसे निकालेंगे, कि जो चेंज हुआ है, ठीक ना, तो 3 रुपया का टैक्स दे रहा है, कितने के ऊपर दे रहा है, 20 रुपये के ऊपर दे रहा है, ठीक ना। 20 रुपया उसका ओरिजिनल इनकम था ना, जो उसका कमाया, लेकिन 3 रुपया टैक्स देना पड़ रहा है, तो 20 रुपये को पता, हमेशा नीचे में ओरिजिनल होता है, हमेशा पता है, रेशियो में ऊपर जो होता है नीचे में ओरिजिनल रखना है, तो परसेंटेज ऐसे ही निकालते ही हैं। जैसे होता है ना कि 4 रुपया हमको 100 रुपया की चीज में 4 रुपया फायदा हुआ, 100 रुपया में खरीदे थे या 4 रुपया फायदा हुआ, तो हम यानी 104 रुपया बेच दिए, ठीक ना। तो कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, प्रॉफिट तो पता है 4 रुपया, प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तो 4 लिखते हैं प्रॉफिट, और उसके नीचे क्या, सीपी दिखते हैं ना कि एसपी दिखते हैं, सेलिंग प्राइस नहीं दिखते हैं, जो बेचे हैं विक्रय मूल्य नहीं दिखते हैं, क्रय मूल्य, ताकि हम इस पे ना निकालेंगे कि हमको कितना फायदा हुआ, इस पे नहीं, 100 रुपया पर ना, 100 रुपया हम खरीदे थे तो 100 रुपया पर निकालेंगे ना, तो 100 रुपया पर निकालेंगे तो 25, और फिर यहाँ पे 100 आएगा, एक परसेंटेज वाला, यानी 4% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे न्यूमेरिकल और परसेंटेज वैल्यू सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि 100 माने थे ना, 100 मानेंगे तो 100 पे तो सब वो बराबर ही होगा ना। ठीक है, चलिए ठीक है, तो 3 बटा में 20 है, ठीक ना, और गुने 100 है, तो 3 क्या है, टैक्स है, ई क्या है, इनकम है उसका, और ये तो 20 × 100 अपन 15, यानी 15% का टैक्स क्या हुआ, बढ़ा था, 15% का टैक्स बढ़ा था, ये है, ठीक है, सॉरी 15% टैक्स, तो टैक्स रेट पूछा था कि टैक्स का रेट क्या है, तो 15% टैक्स का रेट है, इसी यानी कि कहने का मतलब 15% टैक्स का रेट था, उस पर 17% बढ़ा देगा बाद में, और तो उसका इनकम 20% घट जाएगा। ठीक है, समझ गए, चलिए ठीक है। चलिए अब देखिएगा एक ट्रेन, इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने एक डिब्बे में सीट है। कहने का मतलब अगर ट्रेन है, ट्रेन जैसे ये ट्रेन है, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 डब्बे हैं इसमें, ठीक ना, तो बोल रहा है कि इसमें सीट भी 5-6 गो है, ऐसे कि जितना डब्बा है ना, हर डब्बे में उतना ही सीट है, ये बोल रहा है, खुद बोल रहा है, ठीक ना, कि उतने डिब्बे हैं जितने एक डिब्बे में सीट है, ठीक ना। तो एक डिब्बा में 25 यात्रियों से भरा हुआ है, और एक बात और बता रहा है ये, कि एक डिब्बा जो है ना 25 यात्रियों से भरा हुआ है, जो क्षमता का इतना % है, मतलब एक डब्बा में जो 25 यात्री बैठे हैं, लेकिन वो टोटल नहीं है, क्योंकि वो पूरा जिसका उसका कैपेसिटी है डब्बे का, उसका इतना % ही भरा हुआ है। अगर 20% सीटें हमेशा खाली रखें तो ट्रेन में कितने यात्री ले जाएंगे, तो बोल रहा है कि अगर पूरे ट्रेन में हमको आज यात्री को ले जाना है, और हम ये मान के चलना है कि 20% सीट जो है ना वो हमेशा खाली रखेंगे, हमेशा खाली रखेंगे, ठीक ना।
यानी 80% ही भरेंगे हम, कहने का मतलब ये है। चलिए 80% ही भरेंगे। तो एक चीज तो हमको पता चल गया कि एक डब्बे में जितना सीट रहा होगा, बेहतर है एक डब्बे में 25 यात्री हैं। देखिए एक डब्बे में 25 यात्री हैं, 25 यात्रियों से भरा हुआ है, वो अपनी क्षमता का 71% ही है, ठीक ना। यानी सीट जितना भी रहा होगा, जितना भी सीट रहा होगा कैपेसिटी, माने एक डब्बे में सीट जो भी रहा होगा, उसका कितना 71.3/7% ही है भरा हुआ है। इसका वैल्यू भी दिया हुआ है 25, ठीक है। तो सीट जो है मान लीजिए जितना भी सीट होगा उसका पूरा नहीं भरा हुआ है, 71.3/7 भरा हुआ तो 25 के बराबर है। यहाँ से सीट निकाला जा सकता है, क्यों नहीं निकाला, इसको एक्स की तरह ट्रीट करेंगे तो एक्स का इतना परसेंट बराबर इतना है तो कैसे नहीं निकलेगा। तो ठीक है, ठीक है, सीट का तो इसको गुना कीजिए तो क्या होगा, इसका सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, 7 का 7 7 7 49, 497 3 जुड़ेगा यानी 500, 500 बटा में 7, आइए परसेंटेज हटेगा तो नीचे 2 जीरो, यानी 5 बटा में 7, ठीक है, 5 बटा में 7 आया बराबर 25, तो 5 5 जा कट गया और ये उधर चला गया, यानी सीट कितना पता चल गया आपको, 7 5 35। क्वेश्चन के शुरू में क्या बोला था यार ध्यान दीजिए, एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने एक डिब्बे में सीट है। अगर एक डिब्बे में सीट इतना है तो यानी कि डब्बे भी 35 होंगे। जब सीट इतना है तो डब्बा कितना होगा, वैगन, इंग्लिश में वैगन बोलते हैं डब्बे को, और हिंदी में भी इसे देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले डिब्बे कितने होंगे, ये भी 35 होंगे, ठीक है। एक ट्रेन में उतने डब्बे हैं जितने एक डिब्बे में सीट है, चलिए ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहें तो ट्रेन में कितने यात्री जाएंगे, यानी कि यात्रियों की संख्या कैसे निकालेंगे, 35 सीट है और 35 डब्बा है, यानी 35 सीट में 35 डब्बे, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो टोटल सीट निकलेगा, कितने बच्चे लोग बैठ सकते हैं। लेकिन कह रहा है ना 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 20% हमेशा खाली रखना है, 20% खाली रखना है, कहने का मतलब कि 80% ही भरेंगे, यानी 80% कैपेसिटी पे निकालिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एक कमरे में 4 लोग रहते हैं तो 4 कमरे में कितने लोग रहेंगे, तो 4 को 16 कर देंगे, ठीक ना। तो सही है, एक डब्बे में 35 सीट है, ठीक ना, मैंने सीट एक डब्बे में सीट 35 है तो बोल रहा है कि डब्बा भी उतना ही है, तो 35 से करेंगे तो 35 लोग एक डब्बे में रहते हैं तो 35 डब्बे में कितने रहेंगे, 35 लोग एक डब्बे में रहते हैं तो 35 डब्बा भी है तो 35 डब्बे में कितना, दोनों गुना करेंगे और उसका 80% निकालेंगे। क्यों 80% निकालेंगे, करेंगे 20% सीट खाली रखना तुमको, तो खाली रखना है भाई, तो 80% ही भरेंगे। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 35 यहाँ पे लिख देते हैं, फाइव 7 जा और 5 20, ठीक है, 20 चौको 80, ठीक है, 7 चौको 28, 35 19 70 19 35 70 14 14 और 98, तो इन दोनों गुना कीजिएगा तो 35 चौको 35 70 होता है, 7 14 140 होगा, 14 7 98 980 980 पैसेंजर जा सकेंगे, यानी यात्री जा सकेंगे, 980 जा सकेंगे। और ये क्या, ये 100% नहीं है, 20% कम है, यानी 20% सीट हमेशा खाली रखा गया है, ठीक ना। अगर 100% का था ना तो ये हम नहीं लगाते, सिर्फ 35 गुना 35 करके उसको आंसर दे देते हैं। तो 35 गुना 35 करेंगे तो क्या आएगा, जब भी इस तरह का नंबर हो तो उसको गुना करने का तरीका आपको पता है कि इन दोनों को गुना करते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसमें 1 बढ़ा देते हैं। जब भी अंत में 5 हो, माने आमने सामने दोनों संख्या सेम हो, अंत में 5 हो, तो क्या करें, इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे और 3 को 4 कर देंगे, ये 3 के 1 बढ़ा देंगे 4, चौथी 12, यानी 1225 यात्री उसमें जा सकते थे। लेकिन वो कह रहा है कि 20% सीट खाली रखना है, तो 20% सीट खाली रखने के चक्कर में हमको 80% ही लोग ले जा रहे हैं। तो समझ गए आप कि सीट का 71.3/7 25 है, खुद बोला, यहाँ हम कुछ नहीं किए, खुद बोला कि 25 यात्री एक डब्बे में बैठा हुआ है, जो 71% ही है,
71.3% है, तो हम वहां से निकाल दिए सीट, सीट निकल गया 35। जैसे सीट निकला तो खुद बोला था जितना सीट है ना भाई उतने डब्बा भी है, यानी 35 डब्बा है, तो पूरा यात्री कितना होगा 35 गुना 35, ठीक है। 35 गुना 35 करेंगे कि 35 लोग जब एक डब्बे में बैठ सकते हैं, तो चूंकि डब्बे 35 हैं, सॉरी 35 सीट लोग जो है एक डब्बे में बैठ सकते हैं, तो कितने डब्बे कितने हैं 35 हैं, तो उसमें 35 से गुना करेंगे तो 1225 आता है। लेकिन नहीं कह रहा है, ना 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 80% ही लोग जाएगा, 20% सीट खाली रखना है। तो अब चले उस हिसाब से, फिर इसको सोल्व किए तो 980 यानी 980 यात्री जा सकता है, ठीक है। चलिए, एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है और 80% खाली छोड़ देता है, तो बताइए 40 लाइन के 23 पेज और 25% खाली इस बार छोड़े तो टाइप करने में कितना समय लगाएगा, ये बोल रहा है, ठीक ना। पहले की अपेक्षा वो 25% ज्यादा खाली छोड़ेगा, यानी 10 मिनट 20 लाइन टाइप करता है, यानी 1 मिनट में कितना करेगा 2 लाइन। चलिए ठीक है, और 8% खाली छोड़ता है, 8% खाली छोड़ता है, यानी कि 92% वो लिखता होगा, भरता है, ठीक है। यहां तक समझ गए। तो क्या आप क्षमता निकाल सकते हैं, इफिशियंसी, तो एक क्षमता क्या है 1 मिनट में कितना करता है, तो क्षमता क्या होगा, ये उसका क्षमता होगा 1 मिनट का, 1 मिनट का क्षमता। यहां तक समझ रहे हैं आप कि 2 गुने 92, क्योंकि 1 मिनट में 2 लाइन करता है और 92% खाली भरता है, क्योंकि 8% छोड़ देता है। यहां तक आप समझ गए, समझ गए, चलिए ठीक है। अब आगे आइए, तो कह रहा है कि चलो साइन डेटा इस पेज में, अब कह रहा है कि जो 25% जो है ना अब ज्यादा छोड़ेगा, ठीक ना, यानी इस 8% का 25% ज्यादा छोड़ेगा। तो 8% पहले छोड़ता था, ठीक ना, मान लीजिए कि 8% छोटा था, माना नहीं, मैंने दिया हुआ है 8% का, तो 30% निकालिए तो पहले, यानी 2, यानी पहले 8% छोटा था, तब कितना छोड़ेगा 10%, क्या 2 ज्यादा छोड़ेगा 10, यानी अब कितना फिर भरेगा वो 90, ठीक ना। चलिए तो निकालिए, तो बोल रहा है कि करने में कितना समय लगेगा, इन 40 लाइन उसको लिखना है, 23 पेज, ठीक ना, 40 लाइन 23 पेज और उसका 90% ही, ठीक ना, कि 10% छोड़ेगा, ठीक ना। ये पहले 8 था तो 2 बढ़ाया 90, चूंकि एफिशिएंसी निकाले थे, देखिए एफिशिएंसी निकाले थे तो क्या किया 2 गुने 92। चलिए तोड़ फोड़ शुरू कीजिए, यहाँ से तो दिख रहा है कि ये इसको उड़ा देगा, ठीक ना, 3 चौका 5 दुनिया, हाँ 4 टाइम में उड़ा दिया, ठीक, ये इसको उड़ा देगा 20 बार में, ठीक है। और कुछ है क्या, फिर इसको उड़ा देगा 5 बार में, और कुछ बचा है, नहीं बचा है, 9 बचे ये और ये बचा, 9 बचे 45, यानी 450 मिनट लगाएगा वो। अगर घंटे में पूछता है तो घंटे में बदलते थे, 60 से भाग देते हैं, 6 7 42, 7 घंटा 30 मिनट। अगर ऐसे पूछता तो 60 घंटा, 60 से भागा देंगे तो 6 से भागा देंगे तो 60 से, तो 60 घंटा 30 मिनट आएगा, हाँ। चलिए अब ये क्वेश्चन आते हैं, अगर x y से 25% ज्यादा है तो y x से कितना % कम है। इस तरह का क्वेश्चन पहले बहुत आता था, आजकल कम है, लेकिन अभी भी बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, MTS वगैरह, ग्रुप डी वगैरह में आप देखते होंगे आते रहता है ऐसा क्वेश्चन। अगर x y से 25% ज्यादा है, 25% का मतलब हम आपको बताएं कि 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, क्योंकि ये काटेगा 4, ठीक है। तो 25% ज्यादा का मतलब क्या हुआ, मतलब कोई चीज 4 रहा होगा तो वो 5 हुआ होगा, क्यों, हम बोले कि ये जो होता है यही तो ऊपर नीचे होता है, ये तो सेम है, ये तो ओरिजिनल नंबर है, यानी कि x y से 25% ज्यादा है, यानी कहने का मतलब ये x है ये y है, क्योंकि x ज्यादा है तो x ये है y ये है, समझ रहे हैं। चलिए तो कह रहा है y x से कितना % कम है, तो कह रहा है y जो है ना उससे कितना कम है, तो ये भी तो 1 रुपया, नंबर में तो सेम है, नंबर में 1 रुपया ज्यादा, सॉरी नंबर में 1 ज्यादा है 1 कम है,
लेकिन परसेंटेज में अलग होगा, ठीक ना। देखिए तो ये एक इससे ज्यादा है कितना, 25%, तो ये आ गया। तो कह रहा है कि कितना वाई जो है एक्स से कितना कम है, देखिए तो कितना कम है, एक कम है ना, यहाँ तक ठीक है, एक कम है क्योंकि 5/4 है। कितने के ऊपर, हमेशा पूरे परसेंटेज निकालने वक्त बेस को नीचे रखते हैं, तो कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, किससे कम है, एक्स से। एक्स का वैल्यू क्या है 5, ठीक है, अब परसेंटेज निकाल दीजिए, यानी 20%। सेम चीज है कि एक्स वाई से 25% ज्यादा है, लेकिन वाई एक्स से 20% कम है। कई उल्टा पुल्टा लगता है, लेकिन परसेंटेज में ऐसा ही खेला होता है, नंबर में सेम है, एक ही ज्यादा है, वाई एक ही कम है, लेकिन परसेंटेज निकालेंगे तो पहला वो परसेंटेज निकालेंगे तो वो बोलेगा कि एक्स जो है वाई से कितना ज्यादा है, तो एक ज्यादा है 4 के ऊपर ना, क्योंकि किससे ज्यादा है, वाई से, तो वाई को नीचे रखेंगे, 4 यहाँ रखेंगे, तो नहीं करेंगे तो 25% आएगा। देखिए वो कह दिया भी है, ठीक है। लेकिन जब कह देगा कि अच्छा ये बताओ कि जो y है वो x से कितना कम है, तो फिर एक है, ठीक है। लेकिन इस बार बेस कितना इसको रखेंगे कि x से कंपेयर कर रहे हैं ना, x से कम है ना, तो 5, तो परसेंटेज बदल जाएगा, ठीक ना। हम कंफ्यूजन में लगता है कि एक ही तो होता होगा, नहीं, अलग अलग होता है। ये तो हम समझाने के बता दिए, एक्चुअली में क्वेश्चन आपका ये था कि एक्स वाई से 25% ज्यादा है, तो पहले तो 25% को समझे कि 1/4, 4 का मतलब 4 5, 4 से कोई चीज 5 हो गया होगा बढ़ के, क्योंकि बढ़ेगा क्या, एक बढ़ेगा, यहाँ एक है ना, तो एक बढ़ा दिए। अब बोल रहा है कि अच्छा हम समझे, अच्छा यानी एक्स ये है वाई ये है, क्योंकि बोल रहा है एक्स ज्यादा है, तो एक्स ये है वाई ये है। अब कह रहा है वाई जो है वो एक्स से कितना % कम है, तो वाई जो है 4 है और एक्स जो है 5 है, तो देखिए कि एक कम है, एक कम यहाँ लिखे, ठीक, एक कम यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पे कीजिए, तो फिर कहे कि कितने के ऊपर, तो 5 के ऊपर, तो यहाँ 5 लिखे, ठीक है। अब दोनों आप परसेंटेज निकाल दिए, तो 5 इसको 20 बार में काट दिया, 20% आंसर आ गया, ठीक है, आंसर। चलिए ठीक है, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगर किशन की आय राधा से 16.23 कम है, तो राधा की आय कितनी कम है, तो उससे कितना कम है, सॉरी 16.23 कम है, तो राधा की आय कितना ज्यादा है। तो पहले तो इसको ब्रेक कीजिए, 50 1/6 लिखा हुआ है, ठीक ना, बोले थे इसका मतलब होता है ब्रेक कीजिएगा तो क्या 1/6 आएगा ना, करके देख लेते हैं आपके लिए। 16 3 28 2 50, 50 नीचे वाला 100 को काट देगा 2 टाइम में, 2 इससे मिलके 6 बना लेगा, ठीक है। क्योंकि हम अब देख रहे हैं और कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, तो अब आपको समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है, ठीक ना। कि आपको समझ में आ रहा होगा कि 100 नीचे जाएगा फटाफट, जल्दी से करना होता है इसको, जितना समय बचाइएगा उतना फायदा होगा। 1/6 है। अब इसका मतलब समझा चुके हैं, बोल रहा है कि 16.23 कम होता है, यानी 6 ये ओरिजिनल होता है, और जो ऊपर में होता है यही घटता है या बढ़ता है, तो घटने की बात कर रहा है, कम, यानी 5 हो गया होगा। तो अब यहाँ से समझ गए, किशन की आय राधा की आय से कम है, यानी किशनवा ये है, किशन बाबू ये है और राधा ये है, ठीक ना, क्योंकि किशन का कम बोल रहा है ना, ठीक है। यहाँ तक तो खुद बोला, हमसे बोल रहा है कि राधा की आय किशन से कितनी % ज्यादा है, तो राधा तो ये है, तो देखिए तो कितना ज्यादा है, ये दोनों में कितना है, एक ज्यादा है, ठीक है। कितने के ऊपर, एक ज्यादा है किससे, किशन से ना, तो कितना 5, किशन का है कितना है 5 है, इसका परसेंटेज निकालिए तो 20% आंसर आ गया, 20%, ठीक ना। लेकिन वही अगर उधर के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, किशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 16.23 कम है राधा से, लेकिन राधा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राधा जो है उससे कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा है उसके पास, ठीक ना, ठीक ना। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, आपको तो एग्जाम में ये भी नहीं लिखना है, आपको इसका मतलब 1/6 दिखना चाहिए, 6 से 5 कीजिएगा, कंपेरिजन कीजिएगा, आंसर। मैंने एग्जाम में आपको बस इतना लिखना होगा, यानी 10-12 सेकंड, ठीक ना, बस आगे बढ़ जाना है। अब देखिए यहाँ पे आ गया, P Q से 6 गुना है, P जो है Q से 6 गुना है, यानी Q अगर 1 है तो ये 6 मान लेते हैं, चलिए ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो Q जो है वो P से वही हिसाब बेटा, एक ही बात, ठीक ना, कितने % है, तो P Q से 6 गुना है, तो कह रहा है Q जो है P से कितने % कम है, देखिए तो कितना % कम है, 5 कम है ना, ये 5 कम है, Q जो है ये 6 है 5 है, यानी 5 कम है कितने के ऊपर, 6 के ऊपर, मैंने P से कंपेरिजन कर रहा है ना। तो जब हमेशा कहें नीचे में किसको रखना है, बेस को, ठीक ना, हमेशा नीचे में कॉस्ट प्राइस को रखते थे, क्योंकि मूल मेरा वही है ना, ओरिजिनल वैल्यू को रखना है।
परसेंटेज निकाल दीजिए। तो निकालिए, अब थोड़ा काट छाट करना पड़ेगा। ये 50 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 250 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 24, एक बचेगा, 10 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, एक बचा, ये 83.1/3 आएगा। देखिए तो कहीं है, हाँ 83.1/3 आंसर। ठीक है, समझ गए ना, एकदम सिंपल है। एग्जाम में सब नहीं लिखना है, 6/1 करना है, देखना है कि 6 गुना 1 है। अब आइए तो यहाँ पे इन स्कूल 60% आर बॉयज, ठीक ना, नंबर ऑफ गर्ल्स आर इज 972, ठीक है, 972 है, ठीक ना। चलिए ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है कि 60% अगर बॉयज हैं तो 40% गर्ल्स होंगी ना, ऐसे 40% का वैल्यू दे रखा है ना वो इनडायरेक्टली। देखिए तो 972, ठीक ना, तो 1% कितना होगा, 40, यानी 100% कितना होगा, देखें तो। चलिए हटाइए, 4 दूनी 8, 4 16, 4 12, 243 और 1 0 रह जाएगा। यानी टोटल बच्चे इतने हैं क्लास में। पूछा है क्या ये फाइंड नंबर ऑफ बॉयज, ये कुछ भी नहीं किया है, ठीक ना। अब ये जब पता कर लिए तो नंबर ऑफ बॉयज नहीं पता कर सकते, इसका 60% निकाल देना है, ठीक ना। 2430 का 60% निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए निकालिए, दीजिए, हटाइए। तो 6 देखिए हम बोले थे गुना करने का तरीका, इस 6 को 2 से गुना कीजिए, 12, 2 0 रहने दीजिए, 6 चौको 24, 4 18, 8 5 4 14 58, 14 58, ठीक है। इसका तो बहुत सारा तरीका है, हम तो ये अभी जस्ट रैंडम दिमाग में आया, तो और भी तरीका है इसका। देखिए ना, तो 60% बॉयज दिया था, तो 40% गर्ल है, ऑब्वियस सी बात है, बाकी लड़कियां होंगी, उस 40% का वैल्यू दे रखा है वो, ठीक ना। ये तो सिंपल हो गया। आप ऐसे भी कर सकते थे, ये तो नॉर्मल हो गया। जो एक हम आपको बताएं कि 60% है बॉयज है, तो बड़ा नंबर से बचना है तो क्या करना है, 60% को फिर चेक कीजिए, 3/5 है, यानी कहने का 3/5 है। तो ये बोले थे कि ये जो होता है ये ओरिजिनल को दिखाता है, और ये चेंज को, यानी 3 बॉय हैं आउट ऑफ विच 5 पूरे बच्चे रहे होंगे क्लास में, यानी 2 गर्ल्स रही होंगी, ठीक ना। तो गर्ल्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 972। तो कंपैरिजन कीजिए तो कितना गुना है, 2 चौको 8, 8 दूनी 16, 2 छक 12, 486 गुना है, यानी 486 गुना इसको करेंगे तो बॉयज का वैल्यू आ जाएगा, ठीक ना। 486 को इससे गुना करेंगे, इसमें गुना कीजिए 486, तो 6 18, थोड़ा सा गंदा लिखा गया, तो साफ साफ लिख देते हैं, 486 है, ठीक ना। तो 18, ठीक ना, चलिए 18, 24, 24 1 25, और 4 12, 12 2 14, 14 58 यहाँ से भी आ गया, ठीक है। मैंने ये देखेंगे ये थोड़ा ज्यादा गुना करना पड़ा, क्यों, क्योंकि हम एक्चुअली में चल दिया 60 40 को लेकर चले तो थोड़ा ज्यादा, लेकिन उसी को हम रेशियो में तोड़ दिए। जैसे रेशियो में मेरा काम एकदम 100% सेटिस्फाई हो जाना, जब तक हम नहीं होते हैं हम आगे नहीं बढ़ते हैं। 2 बार बता दिए, फिर भी एक बार हमको दिखा रहे हैं कि दूसरा का बड़ा मैटर क्या था वो। देखिए बॉय जो है 60% है, ठीक है। तो बोले थे 60% का मतलब आपको जैसे बार बार ब्रेक नहीं करना है, जैसे हम अभी ब्रेक कर रहे हैं, समझा रहे हैं आपको, तो इसको पता होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, 3/5 लिखा हुआ है ये, यानी कहने का मतलब एग्जाम में 60 का जगह आपको 3/5 दिखना चाहिए कि 3/5 लिखा हुआ है। 3/5 का मतलब क्या होता है, ये ओरिजिनल होगा, यानी टोटल स्टूडेंट ये होंगे, उसी पे ये बॉय होगा ना। परसेंटेज तो हम जब भी हम किसी चीज को रेशियो में लिखते हैं कि 1/5, यानी कहने का मतलब 5 कोई संख्या रही होगी टोटल, उसका एक हिस्सा, माने ऐसे है, उसका 5 हिस्सा तोड़ दो, 1 2 3 4, 3 2 5, और उसका एक हिस्सा ये 1/5 है। यही ना बताता है रेशियो, हमेशा क्या चीज को बताता है कि किसी पूरे को, पूरा नीचे वाला हमेशा होल को दिखाता है, आइए चेंज को दिखाता है, ठीक है। तो वही है, चलिए, तो 3/5 है, तो 3 बॉय है, यानी गर्ल्स कितनी है, 5 में से घटाइए, यानी 2 गर्ल्स रही होंगी,
गर्ल्स कितनी रही होंगी, ये 5 में से 2 घटेगा, इसी 5 में से घटाइएगा तो 2 आएगा ना, तो 2 गर्ल्स रही होंगी। चूंकि मेरे हिसाब से 2 है क्योंकि हम रेशियो पे चल रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से 972 है। तो हम बोले थे अपना जो आप निकाल रहे हैं उससे कंपेयर कर लीजिए। कितना कंपेयर कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा, देखिएगा कितना गुना है ये देख लीजिए। 2 चौको 8, 8 दूनी 16, यानी 486 गुना है। अगर हम अपने बारे में 486 से गुना करेंगे तो ये आ जा रहा है, तो कहने का मतलब इसमें भी 486 से गुना करेंगे तो बॉयज आ जाएगा, तो गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 1458। ठीक है, हम बताएं आपको एक तो नॉर्मल तरीका बता दिए कि जैसे और भी तरीका जो एकेडमी में पढ़े होंगे एक्स मान में उनका, तो ऐसे नहीं कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। ठीक है।